हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्केट एनालाइजर में। आज हम फिर से किसी एक कंपनी का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कि उसकी रेटिंग क्या है, उसका फंड का साइज़ क्या है और उसका रिटर्न अभी तक का कैसा रहा, पिछले वर्षों में उसका प्रॉफिट कैसा है और उसका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, वो कैसा है और उन्होंने किस कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो आज हम फिर से किसी एक कंपनी का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। कंपनी बोले तो म्यूचुअल फंड का। तो सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन करेंगे और बीच वाले आइकन पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड करेंगे। फिर यहाँ पे आते ही यहाँ पे सबसे पहले ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे ऊपर इस पे। तो आज हम HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका रिटर्न 25.93%। ये 3 साल का रिटर्न दिया गया है। और इसमें जब हम ऑल टाइम का रिटर्न खोलेंगे तो इसका हमेशा का रिटर्न 17% है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसमें ये भी देखेंगे कि इसका रिस्क कैसा रहा और इसका रिटर्न परसेंटेज तो आप देख ही सकते हो, 17% दिया गया। ईयर 5 साल का रिटर्न जो है वो 21.47% है और 1 मंथ का रिटर्न 7.57% है। आज ट्यूसडे मंगलवार का रिटर्न 0.33% है, वनडे का रिटर्न। और इसकी जो मंथली SIP है वो मात्र 100 रुपये है और इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार दी गई है और फंड का साइज़ है वो है 54,692 करोड़ का। और रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ से आप देख सकते हो कि आप मंथली पे SIP करना चाहते हो या वन टाइम करना चाहते हो। FD वन टाइम FD होता है। तो फिर इसको नीचे आके फिर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप टोटल असेट्स देख सकते हो कि असेट्स कौन सी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। तो HDFC बैंक में लगाया हुआ है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, जिस किपला बैंक आ जाता है और भारती एयरटेल आ जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, टोटल कंपनी देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल कंपनी आ जाती है कि किस कंपनी में उन्होंने अपने फंड का जो साइज़ है उसका कितना परसेंट किस कंपनी में लगा रखा है। तो यहाँ पे हम 16 करेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इतनी जो टॉप कंपनियां हैं, ये टॉप कंपनियां हैं जिनके इन्होंने शेयर्स और जिन कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। HDFC के म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो किस कंपनियों में लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे होल्डिंग पे एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि फाइनेंशियल में 38.5% का इन्वेस्ट कर रखा है और हेल्थ केयर में 13.7% का इन्वेस्ट है और अदर्स में 12.9% आ जाता है। और इसका जो बेटा दिया गया है वो 0.88% है। ये आपके रिस्क को बताता है कि आपका रिस्क कैसा है। तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि आप 2-3 साल के लिए पैसा लगाते हो तो आपको इसमें रिटर्न 100% वो है कि 17% या उससे ज़्यादा का ही मिलेंगे। और हाँ, कम हो सकता है लेकिन 15% से नीचे कम नहीं होगा, 15 से ज़्यादा का ही रिटर्न मिलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 20%, 22-25% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो और नीचे यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिटर्न एंड रैंकिंग दी गई है इसकी कि रिटर्न इसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है 1 साल का रिटर्न 44.8% है। और इसकी कैटेगरी एवरेज जो है वो 39 से कभी नीचे का रिटर्न नहीं दिया 1 साल में। और रैंकिंग 21 थी। और ऐसे ही देखते देखते ऑल टाइम का रिटर्न 17.6% है। फिर यहाँ पे जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे तो ये सिमिलर फंड आ जाते हैं, जो कि और फंड बताए गए हैं, जो कि हम अगली वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करना है, तो मैं उसका एनालिसिस पूरा कंप्लीट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका 0.78% है, जिसमें GST इंक्लूडेड होता है। और एग्जिट लोड 1% है। 1% इसका मतलब होता है जैसे 1 साल में आप अपना पैसा रिडीम करते हो तो आपको 1% पैसा इसको देना पड़ेगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए FD में जमा किया और आप 1 साल के अंदर निकालते हो तो आपका केवल 99,000 मिलेंगे। और टैक्स इम्प्लीकेशंस है यहाँ पे, रिटर्न आर टैक्सेस एट 15% ऑफ रिडीम बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हो तो आपको 15% तक का GST समेत टैक्स देना पड़ेगा। और जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उस पर 1 लाख का प्रॉफिट है 1 साल के अंदर ही, तो आपको 10% उसका भी आपको GST देना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी जब अपना पैसा आप SIP में इन्वेस्ट करें तो कभी भी 1 साल के अंदर पैसा ना निकालें, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको टैक्सेस देने पड़ जाएंगे। इसीलिए अपना पैसा हमेशा 2 साल के लिए, इससे ज़्यादा के लिए लगाएं।
फंड मैनेजमेंट आ जाता है कि यहाँ पे जो फंड है वो कौन देख रेख करता है, कौन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे है रोसी जैन, उनकी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो। एजुकेशन, मिस्टर जैन आ जाते हैं, मिस जैन इज़ अ CFA और ACA एंड PGDM, ये इनकी क्वालिफिकेशंस आ जाती है और इनका एक्सपीरियंस नीचे ये दिया है। ध्रुव मिचेल का आ जाता है, यहाँ पे आप उनकी पूरी वो देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का है और इसकी रैंकिंग जो है पूरे इंडिया में, म्यूचुअल फंड की टोटल रैंकिंग जो पूरे इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें रैंकिंग नंबर 2 दी गई है। और इसका फंड असेट दिया गया है, मतलब जितने रुपए का इन्होंने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी प्राइस है 6,81,249 करोड़ रुपए का इन्होंने बाय कर रखा है असेट्स, जैसे कि कंपनियों में पैसा लगा रखा है इतना। और इन जो कंपनी जो HDFC का जो फंड है वो कब इसमें शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ, उसकी डेट दी गई है 10 दिसंबर 1999। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका प्रॉफिट अभी तक का कितना जनरेट हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको ये आ जाता है पूरा, और फिर यहाँ पे अदर्स म्यूचुअल फंड आ जाते हैं और ये नीचे उसके और दूसरे म्यूचुअल फंड दिए गए हैं जो कि आप और देख जैसे एनालिसिस करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इसका रिटर्न, इसका ऑल टाइम का रिटर्न 17.68% है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मेरी सलाह मानो तो आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हो। और जो जैसे कि ये होल्डिंग में कंपनी दी गई है, आप इनको भी, जैसे HDFC बैंक लिमिटेड है, इसको खोलेंगे तो इसका भी देख लेना आपकी इसका रिटर्न कैसा रहा, क्योंकि आपका पैसा इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लगने वाला है, तो इसको भी रिटर्न देखना है। इसका 1 डे का रिटर्न है 10.90% का। तो आप ऐसे इनको भी एनालिसिस कर सकते हो। जब आप अपना पैसा इसमें लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही करना, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और आपको कोई और म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करना हो या उसके बारे में जानना हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिख के बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।